क्या आपको लगता है कि बैंक की हर शाखा में आपको हर बैंकिंग सुविधा मिल सकती है? अगर हाँ, तो यह गलतफहमी आज दूर कर लीजिए, क्योंकि बैंक की सभी शाखाएं आपके लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ काम आपकी होम ब्रांच में ही होंगे, जबकि कई काम आप नॉन होम ब्रांच से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच का असली फर्क। नमस्कार, मैं हूं पारस जैन, पूर्व वरिष्ठ बैंक अधिकारी। सबसे पहले समझते हैं कि होम ब्रांच क्या होती है। जिस शाखा में आपने अपना बैंक खाता खुलवाया है या बाद में जिस शाखा में आपका खाता ट्रांसफर हुआ है और जहां आपका मुख्य बैंकिंग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वह आपकी होम ब्रांच कहलाती है। और उसी बैंक की दूसरी शाखाएं आपके लिए नॉन होम ब्रांच होती हैं। अब सवाल है, CBS यानी को बैंकिंग सिस्टम आने के बाद क्या ग्राहक केवल अपनी होम ब्रांच में ही बैंकिंग कर सकता है? नहीं। CBS के कारण बैंक की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और ग्राहक को बैंक की दूसरी शाखाओं से भी अनेक बैंकिंग सेवाएं लेने की सुविधा मिलने लगी। उदाहरण के लिए, नॉन होम ब्रांच से बैंक की उपलब्ध सुविधा के अनुसार नकद जमा, नकद निकासी, चेक जमा और चेक से निकासी जैसी सेवाएं मिल सकती हैं। यह सुविधा खासकर उन ग्राहकों और व्यापारियों के लिए उपयोगी है जो अलग अलग शहरों में आते जाते हैं या कई शहरों में अपना कारोबार करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। नॉन होम ब्रांच आपको बैंकिंग की सभी सेवाएं नहीं देती। कुछ सेवाएं बैंक के नियम, निर्धारित सीमा और लागू शुल्क के अनुसार उपलब्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आपको अपनी होम ब्रांच से संपर्क करना पड़ सकता है, जैसे बैंक की प्रक्रिया के अनुसार चेक बुक जारी करना, KYC अपडेट करना, मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी कुछ सेवाएं और खाते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। यही कारण है कि ग्राहक को अक्सर पहली बार होम और नॉन होम ब्रांच का अंतर तब पता चलता है जब वह किसी दूसरी शाखा में कोई ऐसा काम करवाने जाता है जो वहां उपलब्ध नहीं होता और उसे होम ब्रांच से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। ग्राहक की नज़र में तो बैंक की सभी शाखाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में उनकी भूमिका अलग हो सकती है। अब डिजिटल बैंकिंग को समझिए। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाओं में सामान्यतः होम या नॉन होम ब्रांच का अंतर नहीं होता। आप जहां भी हों, उपलब्ध डिजिटल सुविधा के अनुसार बैंकिंग कर सकते हैं। इसलिए होम ब्रांच का मतलब यह नहीं है कि आपकी सारी बैंकिंग केवल वहीं से होगी। होम ब्रांच आपकी मुख्य शाखा है, जबकि नॉन होम ब्रांच बैंक की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार आपको अतिरिक्त बैंकिंग सुविधा देती है। गोल्डन बैंकिंग टिप: किसी दूसरी शाखा में जाने से पहले यदि आपको कोई विशेष बैंकिंग काम करवाना है, तो यह जरूर पूछ लें कि वह सेवा नॉन होम ब्रांच में उपलब्ध है या नहीं और उस पर कोई शुल्क या निर्धारित सीमा लागू है या नहीं। बैंकिंग अलर्ट: होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच की सेवाएं सभी बैंकों और सभी प्रकार के खातों में एक जैसी नहीं होती। किसी विशेष सेवा के लिए अपने बैंक की वर्तमान प्रक्रिया और नियम की जानकारी जरूर लें। आज की सीख: होम ब्रांच आपकी मुख्य शाखा है, लेकिन बैंकिंग के लिए हर बार होम ब्रांच जाना जरूरी नहीं। मेरा उद्देश्य केवल बैंकिंग सिखाना नहीं, बल्कि ग्राहक और बैंक के बीच समझ, विश्वास और सहयोग का पुल बनाना है। मैं हूं पारस जैन, पूर्व वरिष्ठ बैंक अधिकारी। फिर मिलेंगे बैंकिंग से जुड़ी एक और सरल, उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी के साथ। अगले एपिसोड में जानेंगे साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीके और उनसे बचने के उपाय। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें, स्मार्ट बैंकिंग अपनाएं।